A very good morning everyone. So myself is MD Ahia and today we are going to do a very new topic, very small topic, that is recombinant DNA. So we will talking today about the recombinant DNA, and this topic is taken from the chapter biotechnology principles. Okay, so principles and process. So first of all we must have to know about what is recombinant DNA. सो इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों को इसके बारे में ये जानना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होता क्या चीज़ है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग इंसुलिन्स को बनाए हैं, इंसुलिन्स का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी हुआ है इंसुलिन का, ठीक है। तो उसी तौर पे अभी मैं बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशंस को नहीं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग अभी समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। 10 मिनट का वीडियो बनेगा, इसमें हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। सपोज दैट अगर आपको इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन का अगर आप चाहते हो कि लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाए, तो इंसुलिन का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हम लोग करने के लिए हम लोग को ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। लेकिन अगर कोई डीएनए है, सपोज दैट ये कोई एक डीएनए का, ये एक डीएनए है और डीएनए में इतना पार्ट जो है, इतना जो ये जो जीन का पार्ट है, ये जीन किसका है? ये जीन है इंसुलिन का। तो इस इंसुलिन के जीन को अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे लार्ज स्केल पे बनाया जा सके, तो कैसे इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसी का यूज़ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में फ़िलहाल अभी देखेंगे। आज का अपना टॉपिक ही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम लोग करते क्या हैं, अपने पास जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, सपोज दैट ये कोई एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, तो इस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ पर क्या है कि जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके यहाँ पर एक डीएनए होता है, जो कि इस जेनेटिक मटेरियल से इस डीएनए का कोई लेना देना नहीं है, और इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है? सो एक्चुअली प्लाज्मिड इज व्हाट? सो एक्चुअली प्लाज्मिड इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये ऐसा डीएनए है जो अपने आप से रेप्लिकेट करता है। अब ये प्लाज्मिड अगर रेप्लिकेट करेगा तो इसी सेल बॉडी के अंदर 1 से 2 प्लाज्मिड हो गया, तीसरा प्लाज्मिड, चौथा प्लाज्मिड, पांचवा प्लाज्मिड। और उसके बाद अगर ये बैक्टीरिया अगर आगे चल के ये डुप्लीकेट करता है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है, तो इसका ये प्लाज्मिड इसके अगले वाले जनरेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये टारगेट करें कि इस इंसुलिन के जीन को, सपोज दैट ये कोई डीएनए का पीस है और इस डीएनए के पीस में यहाँ पे इंसुलिन का जीन है, सपोज दैट दिस इज इंसुलिन, ये है अपना इंसुलिन का जीन, और ये है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस जीन को हम लोग फॉरेन जीन भी बोल सकते हैं, सपोज दैट इसको हम लोग फॉरेन जीन बोलते हैं, फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलो। और ये है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी को हमको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे स्केल पे बनाना है। तो हम करते क्या है कि इस बैक्टीरिया के बॉडी से यहाँ से हम इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे। सपोज दैट इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया गया, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि अगर ये जीन अगर हम इस बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे ये जीन चला गया, तो ये जीन खुद से रेप्लिकेट कभी नहीं करेगा। इसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए? या तो इसके मेन जेनेटिक मटेरियल में डालना पड़ेगा, या तो फिर इसके प्लाज्मिड में डालना पड़ेगा। तो प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट करेगा तो अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या है कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड में फिक्स कर देना। ये है प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड किस तरह से काम करेगा? दिस प्लाज्मिड इज वर्किंग लाइक अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो चीज़ होता है जैसे गाड़ी, आप किसी गाड़ी पे इस मार्कर को यहाँ से हमको वहाँ भेजना है, जा नहीं सकता है। इस मार्कर को हम उस गाड़ी पे रख देंगे और वो व्हीकल क्या करेगा? चलते हुए अपने साथ इस मार्कर को लेके उस तरफ पहुँच जाएगा। सो दिस व्हीकल इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर which have the tendency to carry this marker। तो उसी तरह से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको अंदर कैरी करके ले जाना है, और अंदर भी कहाँ लेके जाना है? इस प्लाज्मिड में फिक्स कर देना है। तो हम करेंगे क्या कि पहले यहाँ से एक प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया। ये प्लाज्मिड कैसे काम करेगा? दिस इज वेक्टर, दिस प्लाज्मिड विल बी वर्किंग लाइक वेक्टर। इस प्लाज्मिड को यहाँ से पहले हम लोग को काटना पड़ेगा, क्योंकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे फिट करना है। तो कट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोगों ने प्लाज्मिड में कट लगा दिया और इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर कट करके इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर लिया है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपका सेपरेट हो चुका है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें यहाँ पर फिट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, एक ग्लू लाइक एंजाइम होता है, ये ग्लू लाइक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इस वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ ला के फिट कर देगा। अब देखिए, पहले ये था प्लाज्मिड और इस प्लाज्मिड में एक हमारे पास में नया जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये जो प्लाज्मिड जो नया बन करके आया है, इस प्लाज्मिड में क्या है अपने पास में, यहाँ पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा हुआ है। तो इस प्लाज्मिड में अपने पास में क्या क्या चीज़ है, एक तो यहाँ पर है जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड में, और ये आपका पुराना प्लाज्मिड है। तो अब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये पुराना प्लाज्मिड, इन दोनों को मिला करके हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो चूंकि रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या, कॉम्बिनेशन है, इसमें किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इसको फिर से रिकॉम्बिनेज करके बनाया गया है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड। तो अब यहाँ पर यही कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, तो हम किसी एक दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है, इस बैक्टीरिया के बॉडी में इसे हम इंटरेस्ट कर देंगे सीधा डायरेक्टली। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पहुँच चुका है, ये आपका प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। As we know that this plasmid have the tendency to replicate themselves, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो ये इसके अंदर रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, ये लीजिए। और रेप्लिकेट करके हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक नया यहाँ पर इस तरह से बहुत सारा आपका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके बन चुका है। और इस प्लाज्मिड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, बहुत सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर क्या होगा, हम इसमें से सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो एक सिंगल इंसुलिन के जीन का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जीन को बना लिया, बहुत सारे इंसुलिन को बना लिया। सो दिस इज़ कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। और आज के इस बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, एक सिंपल सा चीज़ है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, सिंपल सा चीज़ था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोगों ने क्या किया, पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, उसके बाद वी मस्ट हैव टू आइसोलेट प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड में हम लोग कट लगा देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, और फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी सेपरेट कर लेंगे। और थ्रू द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज वी मस्ट हैव टू जॉइन दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज दिस प्लाज्मिड। तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक नया प्लाज्मिड बन के आएगा, एंड दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम लोग किसी दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देंगे, और फिर उसी बॉडी में क्या होगा, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लगातार रेप्लिकेट करता रहेगा। और इससे हमको बेनिफिट क्या मिला कि वी ऑब्टेन्ड द इंसुलिन जीन एट वेरी लार्ज स्केल। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के लिए हम लोग अभी आज का टॉपिक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, पढ़ते रहिए और आगे फिर हम लोग मिलेंगे, आगे फिर क्लास करेंगे। आगे ये 10 मिनट का छोटा सा टॉपिक था, फिर आगे मिलेंगे। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट के लिए भी हेल्पफुल है, बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है। पढ़ते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।